गुरुजी ऐसा कहा जाता है कई लोग कई सारे रामायणों का और कई सारे अदर टेक्स्ट का और कई लोग तो कहानियों का जो हम किंवदंतियाँ सुनते आए हैं रेफरेंस देते हैं कि जब श्री राम हनुमान को छोड़ गए सारे लोग चले गए उनके साथ हनुमान जी बच गए। युग बदले। द्वापर में भी उनकी कहानी आती है। कलयुग में तो खैर चिरंजीवी हैं सबसे टॉप के, तो वो कलयुग में तो हमेशा ही रहेंगे। एक साधना में चले गए हनुमान जी और हिमालय में कई लोगों ने उनका साक्षात्कार भी किया है। तो क्या यहाँ से वो सीधा उठ के हिमालय चले गए थे, साधनाओं में चले गए थे? अब देखिए इसकी दो बातें, दो एंगल हैं। एक तो हनुमान जी का कोई ठौर ठिकाना है नहीं। अगर हम ये कहें कि हिमालय उनका परमानेंट एड्रेस होगा आज, वो ऐसा भी नहीं है। हनुमान जी तो सदैव भक्त हैं, प्रतिपल तपस्वी हैं। स्थान का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो अगर हम राम जी की बात याद करें तो राम जी ने तो कहा था कि भाई मेरे भक्तों के लिए तेरी रक्षा करना तेरा काम है। तो हनुमान जी ने ये भी कहा था कि महाराज एक वरदान दे दीजिए, जहां जहां भी आपकी कथा हो मैं वहां जरूर पहुंचूं। तो परमानेंट तो हिमालय में नहीं है। मेरे घर छोटा सा सुंदरकांड हो, आप अपने घर हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको महसूस होगा अगर ईमानदारी से पढ़ लें कि कोई है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में संकट आया, बच्चा बीमार हो गया और कोई दिक्कत आई और उसने दिल से हनुमान चालीसा पढ़ी, तो उन्हीं लोगों ने बताया कि जितनी देर ऑपरेशन थिएटर में हमारा घर का कोई व्यक्ति था, हमको ऐसा लग रहा था कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, ऐसा लगा हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी स्थायी रूप से मेरे हिसाब से तो हिमालय में नहीं रहते, बोकारो यहीं रहते, पवन देव हैं वायु के रूप में। अब रहा सवाल कि हनुमान जी को तपस्या करना है, तो ये कहानी यहां से निकल के आई कि महाभारत में यानी द्वापर युग में भीम और अर्जुन का अलग अलग प्रसंग है। ये दोनों हनुमान जी से टकराए थे, भीम भी टकराए थे द्वापर में, अर्जुन भी टकराए थे। तो वो हिमालय पर्वत जाने के मार्ग पे एक राम वाटिका थी, वहां हनुमान जी अपनी वृद्धावस्था में रुके, ये कथा है। और मैंने कहा ना, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि इनके लिए इतनी लोक कथाएं चलती हैं। एक ग्रंथ में कुछ मिलेगी, दूसरे में कुछ मिलेगी, हमें बहस नहीं करना कि वो सही कि ये सही। बिल्कुल गुरु जी। सबसे सही तो ये है कि आप पुकारो, आ जाएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बस हनुमान जी का तो ये फॉर्मूला मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो वो हिमालय वाली बात वहां से आई। अब किसी भी तपस्वी के लिए प्रकृति का सबसे स्वच्छ रूप जो होगा उसको तपस्या करने के लिए अच्छा लगता है। तो हिमालय प्रकृति का प्रतिनिधि है, वहां प्रकृति सबसे शुद्ध और स्वच्छ रूप में है। आज की बात छोड़ दें कि नदियां दूषित हो गई, हिमालय भी खंडित हो रहा है, लेकिन एक समय था कि यदि किसी को भी थोड़ा सा तपस्या करना हो तो वहां चले जाइए, आनंद आ जाएगा। तो वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी लाइफ एनर्जी को सपोर्ट करती है, इसलिए हिमालय जाना अच्छा लगता है। आज भी लोग जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज हिमालय गए होंगे क्योंकि वो वहीं राम वाटिका में थे, वहीं उनकी भीम, रास्ते में भीम मिला था और रास्ते में अर्जुन से भी भेंट हुई थी, ऐसी कहानी आती है। तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं कि हनुमान जी महाराज हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं और जब भी आप पुकारेंगे वो चले आएंगे। तो दूसरा पोर्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो कहीं भी तपस्या करें, तुमको क्या लेना देना, तुम बुलाओ वो आ रहे हैं। और सचमुच इतने सरल देवता हैं कि आप दूसरे सारे देवता बहन जी काम बनाते हैं, जितने देवता हैं ना सब काम बनाते हैं। हनुमान जी काम नहीं बनाते, हनुमान जी बिगड़ी बनाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई बात बिगड़ जाए और आपको लगे ये कोई नहीं कर पाएगा, आपके रोम में रोमांच हो जाए, आपको भविष्य में अंधकार सा लगे,
आपको अपनों पे विश्वास उठ जाए, आपको ऐसा लगे अब जी नहीं पाएंगे, आपके भीतर से कोई पुकारे कि देह छोड़ दो, मृत्यु का वरण कर लो, असीम दुख आ जाए, कोई सहारा ना हो, एक बार हनुमान जी को बुलाओ आप। वो आते हैं और वो करके जाते हैं जो कोई कर नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अनेक लोगों के मुंह से मैंने अनेक बार सुना है। मेरी तो अपनी कहानी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने अनेक लोगों के मुंह से सुना है। तो अच्छा है वो हिमालय में हैं, उनको अच्छा लगता होगा, वो बहुत शुद्ध और पवित्र हैं तो हिमालय का वातावरण। लेकिन अपवित्र से अपवित्र भक्त भी गंदी से गंदी जगह उनको बुला ले तो भी वो रक्षा करने आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। गुरुजी एक्चुअली हिमालय के बारे में जो भी बातें मैं अभी कर रही हूँ या आप बता रहे हैं, उसका एक अपना क्षेत्र है। क्षेत्र ऐसे कि लोगों ने अनुभव किया है वहाँ हनुमान जी को। तो जब आपने अनुभव किया है तो लोग जानना चाहते हैं उस बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं गुरुजी आप उनके लिए वो ज़रिया हैं, क्योंकि आपने हनुमान जी को हमेशा बहुत करीब रखा है, बहुत करीब से अनुभव किया है। आपको दर्शन भी हुए हैं उनके, आपके तो रोम-रोम में हनुमान जी हैं, हम सभी के हैं। लेकिन बात एक होती है ना गुरुजी, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं या आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं और हमें कुछ ऐसे अनुभव भी हो जाए ना, जो हमारे इष्ट देव या हनुमान जी या शिव जी के होने का एहसास करा रहे हैं और बार-बार किसी एक पर्टिकुलर जगह पे करा रहे हैं, तो मन में प्रश्न बहुत आते हैं और उन्हीं प्रश्नों के साथ मेरी ऑडियंस हमेशा मुझसे जुड़ती है, मुझे भेजते रहते हैं लोग प्रश्न। इसीलिए मैं हिमालय का ज़िक्र कर रही थी कि क्या वो पवित्रतम जगह है प्रकृति की, इस वजह से वहाँ लोग हनुमान जी की प्रेजेंस को फील करते हैं, क्योंकि ऐसे कई मंदिर भी हैं उत्तराखंड में, हिमालय के और भी अलग क्षेत्रों में, जहाँ हनुमान जी की वो वाली मूर्ति नहीं है जो हम अपने मंदिरों में देखते हैं। वहाँ मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं, तो कभी किसी ने तो देखा है उनको, जो स्थापना की गई। देखिए हनुमान जी के मेडिटेशन करते हुए योगी स्वरूप में कम प्रतिमाएं हैं, या तो पहाड़ उठाए या और कोई रूप। तो ये तो तय है कि हिमालय पर जो लोग गए होंगे तपस्या करने, या थोड़ा बहुत भी एक ऐसी जर्नी में गए होंगे जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, सामान्य लोगों को तो हिमालय में दर्शन नहीं होंगे। तो क्या होता है, देखिए हिमालय में आज भी ऐसे बहुत संत महात्मा हैं जो अपने आप को प्रकट नहीं करते, महीनों भोजन नहीं करते, शरीर पे ठंड गर्म का कोई असर नहीं है। वो सब महाकुंभ में दिखते हैं उनमें से कुछ, वो फिर चले जाते। कहाँ गए इतने बाबा जो लोग आए थे? वो हिमालय से आए साधु, हिमालय में चले गए। अब कुछ लोग यदि हिमालय जाएं और उनको उन महात्मा के दर्शन हो जाएं, और आपके भीतर हनुमान जी के इष्ट होने की छवि है, तो आप वो छवि उनमें देखेंगे, फिर आप कहेंगे हनुमान जी के दर्शन हो गए हमको। आपने अभी कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, पर मैं सच कहूंगा मुझे हनुमान जी के दर्शन कभी नहीं हुए। ये वाले हनुमान जी जो हैं ऐसे तो नहीं हुए। और मैं सोचा करता था कि हमको हनुमान जी के दर्शन कब होंगे। तो 1984 85 की बात है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल वो और 24 साल ये, तो कोई 40 साल पहले हम उज्जैन नगर में रहते हैं। मैं बैंक में नौकरी करता था, तो उस समय मैंने रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर किया था। तो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और उसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे थे, कॉलेज के लड़के लड़कियां। साउंड ट्रैक पे वो रामलीला तैयार हुई थी। उस समय टीवी इतना प्रचलित नहीं था, तो किसी शहर में रामलीला एक बड़ा प्रोग्राम होता था। हमारे शहर में भी था। देवलोकवासी मौनी बाबा थे, वो कराते थे। बहुत अच्छे एक्टर आए थे उसमें, और एनएसडी के डायरेक्टर स्वर्गीय डी कुमार ने उसका डायरेक्शन किया था। थिएटर था वो रामलीला। तो आपने पूछा है कि हनुमान जी कैसे जीवन में आते हैं और अनुभूति कैसे होती है, तो मैं तो लेखक था उसका, था तो सही भक्त हनुमान जी का, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत और मेरी भी उम्र कोई ऐसी रही होगी, उस समय कोई 30 एक साल रही होगी।
तो हमने निवेदन किया अपने डायरेक्टर से कि भाई जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये जो स्वरूप बने, ये लोग कोई तंबाकू ना खाएं, कोई ऐसा काम ना करें, 9 दिन कैरेक्टर में रहेंगे। कुछ बात हुई और जिन भैया को हनुमान जी का अभिनय करना था वो कुछ उनको मापदंड पे खरे नहीं उतरे, तो मैं बार बार टोकता, तो झल्ला कर हमारे निर्देशक जी ने कहा कि मेहता जी आप कर लो हनुमान जी का। अब ऐसे कहाँ से हनुमान, आप ही कर लो। और उस एक व्यक्ति का संवाद हमारा जीवन बदल गया और मैंने 3 साल रामलीला में हनुमान का अभिनय किया। तो वहां मुझे हनुमान के दर्शन होते हैं। वहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई आत्मा अपने जीवन पे आ गई है। और फिर मैंने डूब के अभिनय किया। लेखक तो मैं था ही, लेकिन जब मैं अभिनय करता तो ऐसा लगता कि कुछ हो रहा है जीवन में, और शायद वही दर्शन रहे होंगे। और मैं लोगों से भी कहता हूं कि मैं कोई तपस्वी पुरुष नहीं था, मैं बहुत संस्कारी भी नहीं था, विद्वान तो न था न हूं, मेरे में योग्यता भी नहीं थी अभिनय करना हनुमान जी का। और अभिनय करते करते, मतलब ये घटना इसलिए बताऊंगा कि शायद लोग समझें कि कहते हैं ना हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी हैं, तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब हमारे यहाँ रामलीला खत्म होती थी तो 90 दिन राम जी और लक्ष्मण जी ट्रैक्टर पे बैठ के दशहरा मैदान रावण मारने जाते हैं। कॉलेज के लड़के थे वो दोनों, राम लक्ष्मण, उनको थोड़ा संकोच हुआ तो उनकी जगह डमी बनाया। तो हमसे कहा, तो हमने कहा हम बैठ जाएंगे गदा लेके। और हमारे यहाँ मालीपुरे में जब फूल डाले गए हनुमान जी पे तो सबने कहा आप भी हनुमान जी बन के जरा गदा। तो हमने कहा नहीं, हमको हनुमान जी उछलकूद के देवता नहीं लगते हैं और न ही कोई विदूषक हैं वो, लेकिन हनुमान जी रामलीला में एंट्री ले बच्चे चिल्लाते, हनुमान जी का रूप ही ऐसा बना दिया गया। ये बात है 84 की। तो मैंने सोचा कि ये लोग फूल फेंकते हैं, तो कभी मुझे जीवन में अवसर मिले तो मैं प्रयास करूंगा कि हनुमान जी की एक ऐसी छवि लोगों के मन में उतरे जो बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं, धीर गंभीर हैं। और राम जी ने हनुमान जी को क्यों पसंद किया था ये बात लोगों तक पहुंचे, इसलिए नहीं किया था कि वो बलवान है। तो मेरे मन में एक विचार आया ट्रैक्टर पे बैठ के कि कभी जीवन में अवसर आया तो मैं हनुमान जी के पात्र के साथ न्याय करूंगा। और अवसर आया और अवसर आते गए। और आज मैं हनुमान जी की कथा करता हूं बिना कम पढ़े लिखे, मतलब मैंने बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया शास्त्रों का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं हनुमान जी आंख बंद करके उनको याद करता हूं ना, तो जैसे कोई बच्चा अपने बाप को पुकारे और वो आ जाए मदद करने, तो कैसी बेफिक्री हो जाती है। जब हम छोटे रहते हैं, अंधेरा रहता है, तो किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई घर का बड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस हो गया सब काम। ऐसा मुझे तो हनुमान जी के साथ लगता है। और मैं आज अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उन्हीं की कृपा से। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि हमारे हिमालय वाले हनुमान जी हमारे जीवन में जब आएंगे ना तो हिमालय लेके आएंगे। हिमालय का मतलब शांति, हिमालय का मतलब पवित्रता, हिमालय का मतलब एक ऐसा वातावरण जहाँ आपकी आत्मा परमात्मा से आसानी से जुड़ सकती है। बिल्कुल, हिमालय का ये मतलब होता है। तो हनुमान जी अपने भक्तों के साथ हिमालय सहित ही आएंगे। अगर वो एक बार आते हैं तो सारा वातावरण इतना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मिला है तो सबको भी ऐसा ही रूप मिले हनुमान जी का।